ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन अनदर वीडियो। तुम्हारा सो कॉल्ड कंसिस्टेंट यूट्यूबर वापस आ गया है। तो एक स्टोरी टाइम वीडियो, एक रोस्ट वीडियो और एक प्रॉपर रैप वीडियो बनाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक और स्टोरी टाइम वीडियो बना ली जाए। वैसे भी मेरे जो सारे व्यूअर्स हैं, हाँ वही 70 से 80 उन सब में से ज़्यादातर व्यूअर्स ने मेरी आवाज़ की काफ़ी तारीफ़ें की थी और शायद तुमने भी। तो ये सब सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं तुम सबको पहले ही अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के बारे में बता चुका हूँ कि कैसे मैं अपने पहले वाले स्कूल में सिर्फ 4 पीरियड पढ़ने के बाद एडमिशन कैंसिल करवा दिया था। तो अब उसी टाइमलाइन को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं मेरी आगे की स्टोरी में। तो ये बात है पुराने स्कूल से निकलने के कुछ महीनों बाद की, जब मैं नए स्कूल में जाने लगा था। तो तब भी सेम वही हाल, स्कूल अलग था लेकिन ट्रांसपोर्ट सेम वही, बच्चे किडनैप करने वाली में। जय हिंद दोस्तों। जो कि मेरा उस टाइम पे टू रूल ऑफ था। तो ये बात है बरसात के मौसम। अब मैं बरसात के मौसम की क्यों कह रहा हूँ ये तो है अभी समझ में आ जाएगा। तो ये बात तो तुम में से कुछ लोगों को पता ही होगा कि बचपन में मैं गांव में रहता था और जिन्हें नहीं पता वो अब जान गए होंगे। तो बरसात के टाइम पे होता क्या है कि हम सब बच्चे जिस वैन से वापस आया करते थे वो गाड़ी हमें हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले उतार देती थी, क्योंकि रास्ते में बारिश के टाइम पे कच्ची सड़क होने की वजह से कीचड़ सी और एक गड्ढा सा हो जाता था और वैन के टायर्स छोटे होने की वजह से या तो वो उसमें फंस जाती थी या फिर वो वैन वाला उसे पहले ही रोक देता था। और मेरे घर वालों ने भी एक दीदी से कह रखा था कि वो भी मुझे अपने साथ ले आया करें, क्योंकि उनका घर भी मेरे घर के सामने ही था। तो ऐसे ही एक बार की बात है, मैं वहीं पीछे उतर के अपना स्कूल बैग लेकर मस्त अपने गले में अपनी बोतल लटकाकर आ रहा था और फिर लगभग 300-400 मीटर चलने के बाद ही मैं अपने झुंड से मतलब ग्रुप से पीछे रह जाता हूँ। और मैं अपने ग्रुप से इसलिए पीछे रह गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उस वैन के टायर्स की तरह मेरे पैर भी छोटे ही थे। और तुम्हें तो पता ही होगा कि कुछ बच्चों को छोड़ के छोटे बच्चों की आवाज ही कितनी निकलती है। माई सिंपैथी टू ऑल छोटा बच्चा आउट देयर। तो पीछे रहने की वजह से जब मैं आगे जा रही अपनी दीदी को आवाज देता हूँ उन तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंचती और कुछ वो अपनी दोस्तों के साथ बातें करने में भी इतनी ज्यादा बिजी थी कि उन्होंने भी ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, अब स्टोरी में आता है एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि पुराने स्कूल से तो मैं निकला था, वो दोनों दीदी जो मेरे साथ मेरे पुराने स्कूल में पढ़ती थी वो यहाँ कहाँ से आ गई। तो बहुत याद करने के बाद भी जब मेरे कुछ समझ में नहीं आया मैंने सीधा अपनी दीदी को ही कॉल लगा दिया। हेलो। मैं क्या कह रहा था, हाँ वो मैंने ना बहुत दिन से वो पहले जो वीडियो डाल रहा था मैंने डाल ही नहीं। अच्छा, पहले एक बात बता, ये तेरी असली आवाज, इसके लिए तेरी इतनी तारीफें हो रही थी। चलने देना भाई, वैसे भी कॉल रिकॉर्डिंग में तो नॉर्मल से बेकारी आवाज आती है। अच्छा चल ठीक है, आगे बता। हेलो। मैं क्या कह रहा था, हाँ वो मैंने ना बहुत दिन से वो पहले जो वीडियो डाल रहा था मैंने डाल ही नहीं। फिर मैं भूल गया आपने क्या गई थी, आप क्यों निकली थी ब्राइट कैरियर से? मन नहीं लग रहा था लाला, इसलिए निकले थे। और निधि बुआ भी? हाँ सब तीनों। अब देखो, जैसे तुम्हें अजीब लग रहा है ऐसे मुझे भी अजीब लगा था, तो मुझे लगा शायद वो भी भूल गई होंगी। तो मैंने अगला कॉल अपनी मम्मी को लगा दी और उनसे पूछा। हेलो। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। अरे एक बात बताओ, हाँ बताओ। वो ब्राइट कैरियर था ना स्कूल, हाँ मैं उसमें से क्यों निकला था? मैं नहीं, अरे नहीं मैं नहीं, ये बाकी बच्चे क्यों निकल आए थे? बाकी क्या, तू सृष्टि बुआ और मेरी जो निकल आए, मैं मन नहीं लगा के देखा। पहले दिन गए, अजीब सा लगा वो स्कूल। वो सब भी पहले दिन गए थे? हाँ वो सब भी पहले दिन गए, पहले और लास्ट दिन गए उसमें। क्या? पर वो के सभी भाग आए। बस बन गया नेता, मिल गया चैन, जीत गया ओलंपिक्स। जब तो नहीं, जीत तो भूल गई होंगी, उन्हें क्या ही याद रहेगा। आगे बता फिर क्या हुआ था। ओके, बैक टू द स्टोरी। तो फिर दूसरों से पीछे रह जाने के बाद कुछ दूर चलते ही मैं देखता हूँ एक गाय बहुत ही तेज भगी भगी आ रही है सीधे सड़क पे ही। तो जैसे गाँव में रोड के पास खेत वगैरह तो बने ही रहते हैं, तो मैं उस गाय से बचने के लिए साइड वाले खेत में उतर गया, क्योंकि बाकी सब तो मेरे से बड़े बच्चे थे तो बच गए। और जैसे ही उनसे गाय आगे निकली मैं देखता हूँ कि वो गाय ऐसे ही नहीं भाग रही, बल्कि उसके पीछे एक लड़का और भाग रहा था उसे पकड़ने के लिए। अब वो गाय ना खूंटा तोड़ के भाग रही थी और पता नहीं कहाँ से 2 सेकंड बाद ही उस गाय के दिमाग में खेत में भागने का ख्याल आ गया और फिर वो गाय भी सामने से मेरी तरफ ही खेत में भागती हुई आ रही है। तब वो शायद मेरे से कुछ दूर होगी, मैंने भी हिम्मत दिखाते हुए दूर से हट हट
की। पर जैसे जैसे वो मेरे पास आती गई और उस गाय का साइज बढ़ता गया, मैंने उसे डराने वाला प्लान ड्रॉप किया और नया प्लान अप्लाई किया, जो कि था डर से वहीं बैठ जाने का। एक तो तब मैं वैसे ही 2 फुट का रहा हुआ नीचे बैठ गया और मैं 1 ही फुट का हो गया था तब। और फिर जैसी वो गाय मेरे पास आई, वो मेरे ऊपर से कूद के निकल गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो सिचुएशन को, ना इधर ना उधर। अगर तुम प्रोटेक्टर लेके भी देखोगे ना तो ठीक 90 डिग्री के एंगल पे से कूद के गई थी यार वो। और फिर जब ये सब कांड खत्म हो जाता है तब मेरी दीदी बोलती है कि गोलू कहाँ गया। वैसे गोलू को भी मेरा रियल नेम नहीं था, ये तो मैं बस वीडियो के लिए यूज कर रहा हूँ। और फिर जब सब देखते हैं कि मैं पीछे रह गया हूँ तो वो मेरे को अपने साथ बुला के लाते हैं। और जब मैं उन्हें बताता हूँ कि वो दाएं अभी मेरे ऊपर से कूदते निकल गई। तो भाई साहब मेरी बातों पर कोई यकीन ही नहीं करता और फिर मैं उन सबके साथ अपने घर चला जाता हूँ। और जब घर जाके यही सब बातें मैं अपनी मम्मी को बताता हूँ कि मम्मी आज मेरे ऊपर से दाएं कूदते निकल गई। तो वो भी बोलती हैं अच्छा कैसे कूद गई। अब देखो इस पॉइंट पे मम्मी ने मेरी बातों में इंटरेस्ट दिखाया था, तो मैं उन्हें स्टार्टिंग से सब एकदम डिटेल में बताता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। और फिर सब सारी बात सुन के मेरी मम्मी बोलती है अच्छा सच में, कोई बात नहीं। हाँ उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ था। और आज जब भी ये बात मैं अपने घर पे बताता हूँ तब वो सोचते हैं कि अगर इसे अब भी याद है और ये अब भी बताता है मतलब तो ऐसा सच में हुआ ही होगा। क्योंकि देखो यार अगर वैसे ही मैं मजाक में बोल रहा होता है फिर मैं कहानी बना रहा होता तो ऐसे कहानी तो नहीं याद रहती ना इतने टाइम तक, और कब तक याद रहेगी भाई। और देखो यार स्टोरी का फ्लो ना बिगड़ जाए इसलिए मैं ये सब बातें बीच में नहीं बोलता। ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो भी अच्छी लगे तो उसे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इतना तो हो सकता है। ओके तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।